Good morning, class 8th. So, students, we are on chapter number 5, and the name of this chapter is Judiciary. And in this chapter, we have completed our very first point, that is, what is the role of judiciary? We have done this. What is an independent judiciary? We have also done this. What is the structure of courts in India? We have completed this portion also. And in the previous class, we have also covered the differentiation between the criminal law and the civil law. And हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा था, दैट इज does everyone have access to the codes that we will discuss in this class. So let's pay attention towards the towards the pink color portion. In principle, all citizens of India can access the court in this country. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. सभी को यहाँ इंडिया के अंदर कोर्ट में जाने की परमिशन है. कोई भी वहाँ पर जाकर PIL हो गया या फिर को कैसे भी तरीके के अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों को वो अपने सामने रख सकता है, वो कोर्ट के सामने रख सकता है और अपनी बात भी कोर्ट के सामने पहुंचा सकता है. अब यहाँ पर एक बात आ रही है थर्ड लाइन में, एज यू read earlier, the courts play a significant role in protecting our fundamental rights. So as we all know that there are 6 fundamental rights in our which has been enlisted in our constitution. So court, the last fundamental right, that is constitutional remedies. So because of that फंडामेंटल राइट वी कैन से दैट द कोर्ट प्ले सिग्निफिकेंट रोल. हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने में कोर्ट एक सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट कदम उठा रहा है. इफ़ एनी सिटीजन्स बिलीव दैट देयर राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, अगर उन्हें लगता है कि जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स उन्हें मिले हैं वो उन फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, कोई इनसे छीन रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन second last line pink color portion, then they can approach the court for justice to be done. और वहाँ पर उनके साथ जस्टिस होगा, वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात को सामने रख सकते हैं. Now pay attention towards the yellow color portion. While the courts are available for all, in reality access the court has always been difficult to for a vast majority of the poor in India. ज़रूरी नहीं है कि हर कोई तरह तरीके से वकीलों को अपॉइंट करे या फिर उनकी लाखों की फ़ीस को अफोर्ड कर सके. तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, कोर्ट अवेलेबल तो सबके लिए, पर रियलिटी में अगर एक्सेस की बात करें ना तो बहुत मुश्किल आती हैं गरीबों के लिए. वो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं अफोर्ड कर सकते हैं आपके इतने महंगे महंगे जो वकील होते हैं उन लोगों को. सो दैट्स वाई लीगल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ मनी. इन कानूनी पचड़ों में बहुत सारी मनी इन्वेस्ट होता है, लगाया जाता है. बिकॉज ऑफ दैट जो पुअर पीपल हैं वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. एंड legal procedures, third line yellow color portion, involve a lot of money and paperwork, as well as it takes up lot of time भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है. 25-25 से 30 साल तक कभी कभी केसेस पेंडिंग चलते रहते हैं. इंसान की डेथ हो जाती है तब तक उसके मरने के बाद भी कभी कभी फैसले सुनाए जाते हैं. हो सकता है वो उसके साथ में मतलब उसके सपोर्ट में फैसला हो या फिर हो सकता है उसके खिलाफ में हो. और जब इंसान ही नहीं रहा तो कोई अच्छे फैसले या कोई बुरे फैसले की तो क्या ही कीमत रह जाती है. ना फॉर अ पुअर पर्सन हु कैन नॉट रीड, जो पढ़ नहीं सकता है, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंसेस, हुज फैमिली डिपेंड्स ऑन डेली वेजेस. जैसे दिन का उन्हें 200 रुपीज़ मिल रहा है और ऐसा तो है नहीं वो 200 रुपीज़ को काट के मतलब वो अपने काम पे नहीं जाएगा, 200 रुपीज़ नहीं कमाएगा और जाएगा सीधे सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, और जाएंगे वो सीधे के सीधे आपके कोर्ट के अंदर और अपना टाइम जो है वो एक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं वेस्ट करेंगे वहाँ जाके. तो ये सारी चीज़ें यहीं पर इंक्लूड की जा रही है. सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द येलो कलर पोर्शन, हु कैन नॉट रीड, जो पढ़ नहीं सकता है, फैमिली उसकी डेली वेजेस पे डिपेंड करती है. द आइडिया ऑफ गोइंग कोर्ट टू गेट जस्टिस, आज मतलब जस्टिस पाने के लिए कोर्ट में जाना एक तरीके से बहुत ही अजीब सा लगेगा, बहुत ही अनोखी बात हो जाती है. सीम्स रिमोट, बहुत अलग है ये, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है. इन रिस्पॉन्स टू दिस द सुप्रीम कोर्ट इन द अर्ली 1980s डिवाइज द मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. PIL की यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको. FIA की फुल फॉर्म हम पहले ही आपको दे चुके हैं. सो क्या हो रहा है यहाँ पर 1980s में PIL यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया, डिवाइस कराया गया. एंड इस PIL में क्या है, इट
सेकेंड लाइन द लाइट ब्लू कलर पोर्शन, इट अलाउज एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को PIL दाखिल करने का एक राइट दे रहे हैं, हम एक अधिकार दे रहे हैं इन द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट ऑन द बिहाफ ऑफ दोज हुज राइट वर बीइंग वायलेटेड। जो अपने हिसाब से मतलब अपनी तरफ से नहीं बोल सकते, उनके पास इतना मनी नहीं है कि वो अपने बिहाफ में बोले, तो ऐसा क्या किया गया है कि आप उनकी तरफ से बोल सकते हो, आप उनकी जो नीड्स है उनकी फुलफिलमेंट कराना चाहते हो तो आप PIL दाखिल कर दो और कोर्ट क्या करेगा, सुनवाई करेगा इस बारे में। द लीगल प्रोसेस वॉज ग्रेटली सिंप्लीफाइड, बहुत ईजी थे, एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज PIL, मतलब हल्का सा टेलीग्राम आपने लिख दिया और वो क्या एक PIL के तौर पर लिया जाएगा। इन द अर्ली ईयर्स PIL यूज टू सिक्योर जस्टिस ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ इशूज सच एज recusing bonded laborers from the inhuman work condition and securing the release of prisoners in Bihar who had been kept in jail after their punishment term was completed। तो देखिए PIL को शुरुआती अगर हम बोलें प्लस पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं कि उसने क्या किया। सबसे पहले तो जो वर्किंग कंडीशन थी बहुत इनह्यूमन होती थी, लोगों से बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था और उस हिसाब से उन्हें वेजेस नहीं दिए जाते थे। अब वेजेस नहीं देंगे तो लोग तो परेशान हो जाएंगे, दैट्स वाई ये PIL दाखिल करी गई और उसके बाद लोगों के हालात में सुधार आया। दूसरी PIL की यहाँ पर बात हो रही है कि जो बिहार में किसी ने कोई ऐसा ऑफेंसिव काम कर दिया जो कि लॉ के अंडर में नहीं आता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी लॉ के अंडर में आने की वजह से, लॉ के अंडर में खिलाफ काम करने की वजह से। और वो जो पनिशमेंट है वो लेने के बाद, मतलब मान लीजिए 10 साल की पनिशमेंट मिलती है, 10 साल की पनिशमेंट लेने के बाद भी 15-15 साल तक वो लोग जेल के अंदर ही है, तो ऐसे भी PIL दाखिल की गई थी। वो लोग तो खुद नहीं जा सकते हैं, थोड़ी डिफ़िकल्टीज होगी, तो उनके बिहाफ में खुद कोई भी इंसान PIL दाखिल कर सकता है। नाउ डिड यू नो दैट द मिड डे मील दैट चिल्ड्रन नाउ रिसीव इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इज़ बिकॉज ऑफ द PIL। एक PIL की वजह से ये मिड डे मील स्कूल स्कीम स्टार्ट हुई है। फॉर द कॉमन पर्सन एक्सेस टू कोर्ट is access to justice. The court exercises a crucial role in interpreting the fundamental rights of citizens as you have seen। हम लोग चैप्टर नंबर आर्टिकल नंबर 21 में एक पढ़ चुके हैं, राइट ऑफ लाइफ, ऊपर हम पढ़ चुके थे, टू इंक्लूड द राइट ऑफ फूड। They therefore ordered the state to take certain steps to provide food for all including the midday meal scheme। अगर आपको जीवन जीना है तो आपको खाना खाना पड़ेगा, अगर आपको खाना खाना पड़ेगा तो इसके लिए खाना होना भी तो चाहिए, तो मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई है। इस वजह से आपके जो कुपोषित बच्चे हैं उनको न्यूट्रिशियस डाइट मिल जाती है और वो कम से कम स्कूल भी आ जाते हैं। इस वजह से राइट टू फूड के साथ साथ जुड़ा हुआ क्या है, राइट टू लाइफ। हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोर्ट जजमेंट दैट, पिंक कलर पोर्शन, कोर्ट जजमेंट दैट पीपल बिलीव work against the best interests in the common person। For example, activists who work on issues concerning the right of shelter and housing for the poor believe that the recent judgment of evictions are a far cry from earlier judgment, while recent judgment tend to view the slum dwellers as the encroacher in the city। Earlier judgment like 1935 Olga Tellis and Bombay Municipal Corporation are tried to protect the livelihood of some slum dwellers। जो स्लम्स में लोग रहते हैं कहीं पर भी उनके राइट्स का कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, क्योंकि वो जो एरिया है ज़रूरी नहीं है वो उनका हो, किसी और के एरिया में रह रहे तो वो इलीगल है। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि कोई और उनकी तरफ से या उनके बिहाफ में PIL दाखिल करके उनके हक के लिए लड़ सकता है। So by this topic we have completed our chapter number 5. The last page is also left here। Another issue that affect the common person, ये क्या है, लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे 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 चलते रहते हैं, जैसे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख। Justice is inordinately long number of years that court take to hear a case। Phrase of justice delayed is justice denied। मतलब जितनी देर तक जस्टिस मिल रहा है, जितना लेट मिल रहा है एक तरीके से वो न मिलने के बराबर ये है। तो यहाँ पर यही पॉइंट को इंक्लूड किया जा रहा है। नीचे अगर हम देखेंगे, इंस्पाइट देयर नो डिनाइंग दैट द जुडिशरी हैड प्लेड। अगर इन सब बातों पे भी अगर हम ध्यान ना रखें तो जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट क्रूशल रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी के अंदर। इंडिया serving as a check of the power executive legislature as well as protecting the fundamental rights of the citizen। The members of the Constituent Assembly had quite correctly envisioned a system of courts with an independent judiciary as a key feature of our democracy। जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
को बनाया जा रहा था, तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दूरदृष्टि रखी, क्योंकि आज तक काम आ रही है। इनकी दूरदृष्टि की वजह से ही ये जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर अपना काम करते हैं, और जो अगर हम बोले एग्जीक्यूटिव है, वो भी अपना सही से काम कर रहे हैं। और जुडिशरी की बात यहाँ पर वैसे भी की गई है। और मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम, CJI का नाम लिखने को बोला था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना वर्क नहीं भेजा है। एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट अ वर्क एंड सेंड इट टू मी. So we have completed a chapter number 5, judiciary. In the next class we'll start our next chapter. So that's it to today's class. Thank you.